हेलो स्टूडेंट्स, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे हैं क्लिनिकल हिस्टोपैथोलॉजी की। तो क्लिनिकल हिस्टोपैथोलॉजी में हम बात कर रहे हैं सेक्शन कटिंग की। उसमें हम टाइप्स ऑफ जो मैक्रोटोम नाइफ्स हैं उनके बारे में बात कर चुके हैं, होनिंग के बारे में बात कर चुके हैं, स्ट्रोपिंग के बारे में बात कर चुके हैं। इसके बाद में अब हमारा जो अगला टॉपिक है वो है माइक्रोटोमी। माइक्रोटोमी का मतलब ये है कि जो सेक्शंस हैं उनको इतना काटना कि हमारे लिए जो माइक्रोस्कोप में देखने लायक जो हमारी डिजीज है उसको हम देख सकें। तो चलिए हम हमारे टॉपिक की तरफ चलते हैं। माइक्रोटोमी आखिर होता क्या है? माइक्रोटोमी होता है प्रिपेयर थिन सेक्शंस ऑफ मटेरियल्स सच एज बोन्स, मिनरल्स एंड टीज। तो इनका जैसे ये क्या है, टिश्यूज हैं। इन टिश्यूज का क्या है, हमको क्या करना पड़ेगा, थिन सेक्शन बनाना पड़ेगा, फिर उनकी स्टेनिंग करनी पड़ेगी और उसके बाद में उनकी माइक्रोस्कोपी करनी पड़ेगी। तो इसके बारे में हम कई दफ़ा बात कर चुके हैं। तो इनके पतले पतले जो सेक्शंस हैं, थिन सेक्शंस हैं, वो काटने को हम माइक्रोटोमी कहते हैं। और ये किया जाता है सारा कुछ किसकी वजह से, किसकी सहायता से? माइक्रोटोम की वजह की सहायता से किया जाता है। ठीक है। और ये माइक्रोटोम की सहायता से हम एक ह्यूमन का जो हेयर का थिक है उस तक हम क्या कर सकते हैं, सेक्शन को काट सकते हैं। ठीक है। तो माइक्रोटोम्स जो है उससे हम 50 एनएम से 100 माइक्रोमीटर तक भी हम क्या है, सेक्शन काट सकते हैं। ठीक है। तो ये है माइक्रोटोमी। अब हम जो मेन टॉपिक है हमारा टाइप्स ऑफ माइक्रोटोम, उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो टाइप्स ऑफ माइक्रोटोम, अगर हम माइक्रोटोम की हिस्ट्री की बात करते हैं तो सबसे पहला जो माइक्रोटोम था जो पहले चलता था वो ये इस प्रकार का माइक्रोटोम था। इसमें क्या था, ये हैंडमेड था, फ्री हैंड था। इसमें क्या करते थे कि ये जो ब्लेड लगी हुई है और वहाँ पर टिश्यू है, तो ये जब इस प्रकार से इसको दबाएंगे दोनों को तो यहाँ पर जो टिश्यू है वो क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। द अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ माइक्रोटोमी वाज फ्री हैंड सेक्शनिंग ऑफ फ्रेश और फिक्स्ड मटेरियल यूजिंग ए शार्प रेजर। तो रेजर के द्वारा, शार्प जो रेजर था, ये ब्लेड है, इस ब्लेड के द्वारा यहाँ पर जो टिश्यू है उस टिश्यू को काटना, यह है फ्री हैंड जो माइक्रोटोम है उसके द्वारा किया जाता है। द सेक्शन प्रोड्यूस कुड विद प्रैक्टिस और बी क्वाइट थिन एंड ट्रांसलूटेड। मतलब जितना आपको स्टडी करने के लिए चाहिए था उतना ये सेक्शन काट देता था। इसके बाद में आगे जो डिस्कवरीज हुई और विभिन्न प्रकार के डिफरेंट टाइप्स ऑफ माइक्रोटोम आपके सामने आए, तो वो कौन कौन से हैं? अगर इनकी मैकेनिज्म के ऊपर बात किया जाए तो बेस्ड ऑन मैकेनिज्म, रॉकिंग माइक्रोटोम, रोटरी स्लेज माइक्रोटोम, रोटरी माइक्रोटोम, क्रायो माइक्रोटोम, अल्ट्रा माइक्रोटोम, वाइब्रेटिंग माइक्रोटोम, सौ माइक्रोटोम और लेजर माइक्रोटोम। तो इतने प्रकार के माइक्रोटोम होते हैं। ठीक है। अगर हम बात करते हैं रॉकिंग माइक्रोटोम की, तो ये रॉकिंग माइक्रोटोम है। इसका रॉकिंग क्यों नाम दिया गया है? क्योंकि ये जो माइक्रोटोम है इसकी जो शेप है वो कैसी है, रॉक के जैसी है। देखिए ये इस प्रकार से ये रॉक की शेप है। तो ये रॉक की शेप की वजह से इसका नाम रॉकिंग माइक्रोटोम दे दिया गया है। ये जो एरिया है, इस एरिया में क्या करेंगे, इस एरिया में टिश्यू को लगाया जाएगा। ये ब्लेड लगी हुई है और इससे क्या है, ये कटेगा। जब यहाँ से इसको चलाएंगे तो उधर की साइड में हैंडल है, उससे चलाएंगे तो ये क्या है, ये ऊपर जाएगा और ये ब्लेड से सेक्शन कटेगा। तो ये रॉकिंग माइक्रोटोम है। आगे बात समझ में? तो ये आपके सामने अगला है रोटरी माइक्रोटोम। तो रोटरी माइक्रोटोम जो है वो है इस प्रकार से, ये उसका रोटरी माइक्रोटोम का वो है डायग्राम है। इसमें देखिए रोटेशन वाइज क्या है, मतलब जो टिश्यू है वो आता जाएगा, एक बार कट के जाएगा, फिर ऐसे घूम के आएगा, कट के जाएगा, घूम के आएगा। तो ये इधर की साइड में यहाँ पर ब्लेड लगा दी जाएगी और यहाँ पर ये बार बार इस प्रकार से आएगा, यानी ये रोटेशन से होता है। इस वजह से इसका नाम क्या है, रोटरी माइक्रोटोम है। तो मेन टाइप्स ऑफ जो माइक्रोटोम्स हैं, अब हम बात करते हैं। अगला है स्लेज माइक्रोटोम। तो टिपिकल एप्लीकेशन फॉर दिस डिजाइन ऑफ माइक्रोटोम आर ऑफ preparation of large samples such as those embedded in paraffin for biological preparations. Typical cut thickness achievable on a sledge microtome is between 1 to 60 micrometer. तो स्लेज माइक्रोटोम के द्वारा हम
1 माइक्रोमीटर से लेकर के 60 माइक्रोमीटर तक हम क्या कर सकते हैं, सेक्शंस को काट सकते हैं। तो वो जो पैराफिन बैग्स में क्या वो एम्बेड किए गए हैं, ऐसे सेक्शंस के लिए काम में लिया जाता है स्लेज माइक्रोटोम। और स्लेज माइक्रोटोम का ये डायग्राम है। स्लेज माइक्रोटोम में ये क्या है, अपने आप आगे पीछे ऐसे जाता रहता है और ये क्या करता है, सेक्शंस को काटता रहता है। ये इस प्रकार से यहाँ पर जो आपका एम्बेडिंग टिश्यू है उसको लगा दिया जाता है। और ये ब्लेड है, देखिए ये जो है ये क्या है, ये ब्लेड है और ये आगे जाएगा और फिर इस प्रकार से ऐसे कटेगा। ये यहाँ से हैंडल से चलाया जाएगा, ऐसे पकड़ के यहाँ से, और ये आगे की साइड में चलता जाएगा और ये ब्लेड से इस प्रकार से सेक्शन कटता जाएगा। तो ये स्लेज माइक्रोटोम था। आगे हम बात करते हैं रोटरी माइक्रोटोम अबाउट। अगर आप बात करते हैं जितनी भी लेबोरेटरीज होती हैं उन सब में यही रोटरी माइक्रोटोम ही पाया जाता है, इसी को काम में लिए जाता है आज के टाइम पर। तो रोटरी माइक्रोटोम में ये ब्लेड है, यहाँ पर ये जो दिख रही है आपको ये क्या है, ब्लेड है, और यहाँ पर टिश्यू को सेट किया जाएगा। ये जो एंगल्स हैं, एंगल्स के द्वारा इसको सेट किया जाएगा और ये हैंडल है इसको चलाया जाएगा। उससे क्या है, ये ऊपर नीचे होगा और उससे क्या है, इस जगह पर आपको सेक्शन मिलेंगे जिनको स्केपल के द्वारा स्लाइड पर ले लिया जाएगा। तो इससे भी 1 से लेकर के 60 माइक्रोमीटर तक क्या कर सकते हैं, हम काट सकते हैं। और जो है अगर इसकी लोएस्ट थिकनेस की बात करते हैं वो है 0.5 माइक्रोमीटर तक, इससे हम सेमी सेक्शन काट सकते हैं। आगे बात समझ में। तो ये रोटरी माइक्रोटोम था। जितनी भी लेबोरेटरीज होंगी उनमें आपको इसी प्रकार का माइक्रोटोम मिलेगा। रोटरी माइक्रोटोम के अलावा हम आगे बात करते हैं जितने भी हार्ड मटेरियल हैं वो भी इसी के द्वारा काटे जा सकते हैं। फॉर हार्ड मटेरियल सच एज ए सैंपल embedded in a synthetic resin, this design of microtome can allow good semi-thin section with a thickness of as low as 0.5 माइक्रोमीटर। रोटरी माइक्रोटोम के बाद में हम आगे बात करते हैं क्रायो माइक्रोटोम। क्रायो माइक्रोटोम जो होता है वो क्या है, फ्रोजन सेक्शंस जो होते हैं, फॉर द कटिंग ऑफ फ्रोजन सेक्शन सैंपल्स मैनी रोटरी माइक्रोटोम कैन बी अडेप्टेड टू कट इन ए लिक्विड नाइट्रोजन चेंबर इन ए सो कॉल्ड क्रायो माइक्रोटोम सेटअप। तो जो क्रायोजेनिक प्रोसेस होती है वो क्या होती है, क्रायोजेनिक प्रोसेस होती है। लिक्विड माइक्रोटोम जो होता है और उसको हम क्या करते हैं, वेरी लो टेम्परेचर पर रखते हैं, तो वो क्या है, क्रायोजेनिक मैकेनिज्म होती है, इसलिए वहां पर क्या है, क्रायो वर्ड यूज किया जाता है। अब वहां पर रोटरी माइक्रोटोम को यूज किया जाता है उस कंडीशन में ले जा करके, तब इसका नाम क्रायो माइक्रोटोम कहा जाता है। द रिड्यूस टेम्परेचर अलाउज द हार्डनेस ऑफ द सैंपल्स टू बी इंक्रीज। तो इससे क्या है, थोड़ी सी हार्ड हो जाते हैं टिश्यू, अगर सॉफ्ट हुए तो वो भी हार्ड हो जाते हैं। सच एज बाई अंडरगोइंग ए ग्लास ट्रांजिशन विच अलाउज द प्रिपरेशन ऑफ सेमी थिन सैंपल्स। तो ग्लास ट्रांजिशन के द्वारा जो सेमी थिन सैंपल्स हैं वो क्या बनाए जाते हैं। However, the sample temperature and the knife temperature must be controlled in order to optimize the resultant सैंपल थिकनेस। तो ये किस प्रकार से इसकी मैकेनिज्म है उसके लिए बताया गया है। क्रायो माइक्रोटोम के बाद में है अल्ट्रा माइक्रोटोम। तो अल्ट्रा माइक्रोटोम जो होता है, आजकल जो ज्यादातर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी जो होती हैं वहां पर ये काम में लिया जा रहा है। तो ये अल्ट्रा माइक्रोटोम है। यहाँ पर देखिए ये आपको दिख रहा है, यहाँ पूरा जैसा रोटरी माइक्रोटोम था उसी प्रकार से यहाँ पर ये ब्लेडिंग के द्वारा, ये ब्लेड है, ये देखिए ये दिख रही है ना आड़ी, ये क्या है, ब्लेड है, और इस जगह पर क्या है, सेक्शंस को लिया जाएगा। तो ये क्या है, अल्ट्रा माइक्रोटोम है। उसी हिसाब से ये जिस जगह पर इसको हमको देखना है उसी प्रकार का ये सेक्शन काटता है। तो ये अल्ट्रा माइक्रोटोम है। ये क्या है, प्रिपरेशन सेक्शंस की कितने थिकनेस तक देगा, ये 40 से लेकर के 100 nm तक देगा। फॉर ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी के लिए काम में लिया जाता है। डायमंड नाइफ्स एंड ग्लास नाइफ्स आर यूज विद अल्ट्रा माइक्रोटोम। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अल्ट्रा माइक्रोटोम जो होते हैं उनमें कौन कौन सी जो नाइफ्स काम में ली जाती हैं, तो डायमंड नाइफ और ग्लास नाइफ्स। ठीक है, तो ये था अल्ट्रा माइक्रोटोम। इसके बाद में हम आगे बात करते हैं वाइब्रेटिंग माइक्रोटोम। तो ये इसकी स्ट्रक्चर है वाइब्रेटिंग माइक्रोटोम। तो वाइब्रेशन के द्वारा इसमें कट सेक्शंस को कट किया जाता है। तो इससे हम क्या है, डिफिकल्ट बायोलॉजिकल सैंपल्स होते हैं उनको भी काट सकते हैं, और माइक्रोटोम से 30 से 500 माइक्रोमीटर तक हम सैंपल्स कट कर सकते हैं। 10 से 500 माइक्रोमीटर तक भी कर सकते हैं।
अगला है 100 माइक्रोटोम, उसकी ये शेप